नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में फैसला कौन ले रहा है? अभी तक फ्री बिजली के धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला अचानक कैसे कर लिया? इस फैसले के पहले जब खबर छपी तो बाकायदा खंडन किया गया सरकार की तरफ से कि ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं है। और खंडन करने के कुछ दिनों के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह 8 बजे इसकी जानकारी देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि 125 यूनिट बिजली का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहने लग गए कि बिजली फ्री नहीं है, सब्सिडी है? दोनों का मतलब तो एक ही होता है। मीडिया इस फैसले को इस नजर से दिखा रहा है कि महागठबंधन 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहा है, तो नीतीश कुमार ने अगस्त से ही 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर दिया। लेकिन बात इतनी नहीं है। क्या यह कहानी कुछ और कह रही है? यही कि बिहार में किसके हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है और किसके हाथ में आती दिख रही है। बस उस सत्ता के पोस्टर का चेहरा बदलना बाकी है, जिसकी आदत बिहार को अभी से डाली जा रही है। नीतीश कुमार राजनीति में फैसले को पलट देने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक साख कभी ऐसी नहीं रही कि सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ और किया। नीतीश कुमार फ्री बिजली के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फैसला किया, घोषणा की, या उनकी सरकार ने जिस तरह से फैसला किया, उससे उनकी प्रशासनिक साख पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोता जी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि राजनीति के कारण फ्री बिजली का विरोध करने वाले नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया, लेकिन बड़ी बात है कि जब इसकी खबर छपी तो उनकी सरकार के वित्त मंत्रालय ने खंडन किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। वित्त मंत्रालय किसके पास है? बीजेपी के पास है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास। और फ्री बिजली का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय का था, जो कई साल से जदयू के विजेंद्र यादव के पास है। 12 जुलाई के दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी। खबर छपते ही हंगामा मचा और इसका खंडन जारी कर दिया गया वित्त विभाग की तरफ से। 12 जुलाई को बिहार सरकार के वित्त विभाग की तरफ से खंडन जारी होता है कि यह खबर गलत है। साफ साफ लिखा गया है कि फ्री बिजली को लेकर वित्त विभाग ने कोई सहमति नहीं दी है, ना कोई ऐसा निर्णय लिया गया है। यह खबर भ्रामक है। लेकिन 4 दिनों के बाद 17 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट से खलबली मच जाती है। जिस खबर का खंडन किया गया था, अब उस खंडन का एक तरह से खंडन हो जाता है। सुबह सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट आता है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। अगर यह इतना बड़ा ऐलान है तो इसकी घोषणा ट्विटर से क्यों की जा रही है? नीतीश कुमार तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने जाते रहे हैं। क्या वे प्रेस के बीच आने की स्थिति में नहीं रहे, या अब प्रेस से उन्हें दूर रखा जाने लगा है? इन दिनों नीतीश कुमार तमाम कार्यक्रमों के शिलान्यास, उद्घाटन और बैठकों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें भी केवल आते जाते बैठे हुए दिखते हैं। कायदे से ऐसे फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताए जाते हैं। अगर यह नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच क्रेडिट लेने भर की लड़ाई थी, तब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि फिर नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, सुबह सुबह 8 बजे ट्वीट कर बिहार को जानकारी क्यों दी? आप ही बताइए। इस तरह के फैसलों का राजनीतिक महत्व तो होता है। कोशिश यही होती है कि पार्टी का बड़ा नेता प्रेस में ऐलान करे, पत्रकारों को बुलाया जाता है कि आज बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ट्वीट कर देते हैं। यह सवाल किससे पूछा जाए? कभी आपने देखा है कि चुनावी फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इतने बड़े फैसले की जानकारी ट्विटर से दी जा रही है और उसके बाद भी नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? इस खबर का खंडन करने वाले
सम्राट चौधरी का वीडियो बयान आ गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन नीतीश कुमार का वीडियो बयान तक नहीं आया। जबकि यह तस्वीर 17 जुलाई की ही है। इस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम हैं, बिहार के सीएम के अगल बगल बैठे हैं। तस्वीर देखकर लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या वाकई में इतना नॉर्मल है? फिर तीनों एक साथ इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सकते थे? 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि उनके विभाग ने किस आधार पर 12 जुलाई की खबर का खंडन कर दिया कि फ्री बिजली देने का कोई प्रस्ताव नहीं। बाकायदा खंडन जारी हुआ और खंडन जारी करने वाले विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा लंबा चौड़ा ट्वीट कर तारीफ करने लग जाते हैं। वो लोग कहां हैं जो पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में समझाते थे? बिहार में यह सब क्या हो रहा है? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का विभाग खंडन करता है कि फ्री यूनिट बिजली नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे ही 17 जुलाई की सुबह 8 बजे नीतीश कुमार इसका ऐलान करते हैं तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ट्विटर पर होड़ मचाने लगते हैं। 9:42 पर ही बीजेपी के हैंडल से यह पोस्टर ट्वीट होता है। जिबली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाकर जारी इस ट्वीट में लिखा है कि यह बहुत बड़ा ऐलान है। इसके कुछ देर बाद 10:11 पर सम्राट चौधरी ट्वीट करते हैं कि एनडीए सरकार ने बिहार के गरीब बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। करीब आधे घंटे बाद पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद भी बीजेपी का पोस्टर ट्वीट करते हैं। इनके आधे घंटे बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बयान जारी करते हैं। लिखते हैं कि एनडीए सरकार का ऐतिहासिक निर्णय 1,67,00,000 परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री। 12 जुलाई को जिस मंत्री के विभाग ने खबर का खंडन किया, 17 जुलाई को वही उस फैसले की तारीफ करने लग गए। अब बिहार के लोग यह समझना चाहते हैं कि फ्री बिजली देने का विरोध नीतीश कुमार ने विधानसभा से लेकर चुनावी रैलियों में अनेक बार किया। उन्होंने कैसे फैसला ले लिया कि इस बार फ्री बिजली देंगे? दिल्ली में जब फ्री बिजली देकर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही थी, तब भी नीतीश कुमार इसके राजनीतिक दबाव में नहीं आए। हमेशा कहा अरविंद केजरीवाल गलत कर रहे हैं। 2022 नवंबर का उनका बयान है, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली योजना पर निशाना साधते हुए कहा कुछ जगहों पर बहुत ही गलत काम किया गया है। फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा में उनका भाषण है, जिसमें बता रहे हैं क्यों फ्री बिजली की राजनीति सही नहीं है। आप पहले से जानते नहीं थे? आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं? कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। आपका ध्यान एक और बात की ओर ले जाना चाहता हूं। बीजेपी ने दनादन ट्वीट करना शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहां तक कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिस समय हम यह शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 17 जुलाई के दिन दोपहर 3 बजे तक बिहार के ऊर्जा विभाग के आधिकारिक हैंडल पर इसकी घोषणा नहीं हुई थी, जबकि दूसरे पोस्टर जारी किए जा रहे थे। जिस मंत्रालय से जुड़ा फैसला है वही चुप बैठा है। घोषणा हो जाने के कई घंटे बाद तक उसके मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया? जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर ट्वीट किया है और उनके कुछ नेताओं ने बयान जारी किए हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री का कोई वीडियो बयान नहीं आया है। बिजली फ्री हो गया है, बहुत से धन्यवाद नीतीश जी के। गाँव देहात में चारों तरफ फायदा हो गया, गरीब को फ्री हो गया तार फायदे न हुआ, गरीब आदमी के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, साथ देगा तो। बिजली बिल फ्री कर दिया सर, इससे बढ़ के गरीब को क्या चाहिए। बिजली बिल फ्री कर दिया, हम लोग को राहत मिल गया बहुत। दिन ब दिन वो अच्छे काम करते जा रहे हैं, उनका समर्थन हमारे तरफ से बढ़ता जाएगा। गरीब से लेकर के आम जन को भी सब चीज का सबका उम्मीद है, और मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो तो सबके लिए एक समान है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, बिहार में फैसला कौन ले रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है? क्या सरकार के भीतर कुछ और खेल चल रहा है? नीतीश कुमार ने कई बार यह बात कही, मुफ्त बिजली नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही उनके पुराने बयान चलाए जाने लगे, बीजेपी फ्री बिजली को सब्सिडी क्यों बताने लग गई? जबरदस्ती का अंतर पैदा क्यों किया जा रहा है? फ्री बिजली सब्सिडी ही है। आप बिजली कंपनी को सब्सिडी देते हैं, कई हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे, तभी वह फ्री बिजली की सप्लाई करेगी। अगर यह इतना बड़ा फैसला है, तब सम्राट चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को फ्री या रेवड़ी कहकर बचाव करने में क्या दिक्कत थी? कोई फ्री बोल रहा है, कोई सब्सिडी बोल रहा है। 23 फरवरी 2024 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि 125। देखिए, मैंने इसी के लिए कहा ये सब्सिडी अनुदान मुफ्त की बात नहीं। मैंने शुरू में एक भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द आपको नहीं मिला होगा कि हमने मुफ्त देने की बात की। हमने सब्सिडी दिया, और इसके बाद हमने ये आग्रह किया है कि हम सोलर यूनिट के लिए भी आपको सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार 50% का सब्सिडी पहले से दे दी है 1 किलोवाट लगाने के लिए, और इसमें भी हम प्रावधान करेंगे जिससे कि उनको लाभ मिले, और ये 25 वर्षों तक सोलर यूनिट से आप बिजली का पूर्ण रूप से बिजली से छुटकारा पा सकते। क्या सही में सम्राट चौधरी ने एक बार भी फ्री बिजली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? नीतीश कुमार ने तो यही लिखा है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब भी फ्री होता है। यह ट्वीट सम्राट चौधरी का ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ समय पहले उन्होंने ही किया है। इस ट्वीट में सबसे ऊपर लिखा है, बिहार में 125 यूनिट #बिजली फ्री। जिस पोस्टर को जारी किया है उसमें भी यही बात है। वही सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोल रहे हैं मुफ्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? खुद उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत फ्री बिजली से की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के हैं विजय कुमार सिन्हा, और वे भी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उन्हें सुन लीजिए, वो भी कह रहे हैं ये फ्री बिजली है। बिहार की आबादी 2 करोड़ 16 लाख घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही है। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहती? सरकार को लेकर उसकी बेसब्रियां बढ़ती जा रही हैं, और अब फैसले को लेकर फाइल की छीना झपटी बढ़ती जा रही है। हम साइन करेंगे तो हमारा साइन होगा, ये हमारा फैसला है तो मेरा फैसला है। फ्री बिजली का फैसला बता रहा है कि बिहार में अब फैसला लेना फ्री हो गया है। बिहार में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती नजर आ रही है। 17 जुलाई को पटना के बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में 5 अपराधियों ने घुसकर वहां इलाज करा रहे एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से निकल गए। इसका सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। अब बीजेपी इसे लेकर जंगल राज की बात नहीं करेगी, ना किसी के इस्तीफे की बात करेगी, ना राष्ट्रपति शासन की बात करेगी। 15 दिन के भीतर पटना में कई मर्डर हो चुके हैं। नीतीश कुमार दिखाई तो दे रहे हैं कार्यक्रमों में, मगर सुनाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज पर कथित रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है। दैनिक भास्कर ने इन आरोपों की पड़ताल की है कि दिलीप जायसवाल इस कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब उनका बेटा यहां रजिस्ट्रार हो गया है और उनकी पत्नी मेंबर। 10 साल में दिलीप जायसवाल अस्पताल के निदेशक बन गए,
जिस परिवार ने कॉलेज की स्थापना की उसका कोई भी सदस्य अब इस कॉलेज ट्रस्ट में शामिल नहीं है। सबको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। अब परिवार जांच की मांग कर रहा है। यह सब भास्कर की रिपोर्ट से हम बता रहे हैं। भास्कर ने दिलीप जायसवाल को कई सवाल भेजे मगर अखबार को कोई जवाब नहीं मिले। मेडिकल कॉलेज के कब्जे की खबर छप जाती है और नीतीश कुमार नजर फेर लेते हैं। ऐसा कम हुआ होगा। नीतीश कुमार के कंट्रोल में इसी वजह से सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर कंट्रोल में सब होता तो यह सब नहीं होने देते। इन्हीं सब बातों से लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार के हाथ से बिहार निकल तो नहीं चुका है। चुनाव के बाद हटाए तो नहीं जाएंगे। इस राजनीति के लिए बिहार की जनता को सब्र करना होगा और तब तक महाराष्ट्र की घटना को याद करना होगा। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के समय किसी ने नहीं कहा शिंदे अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी कहती रही हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को लगा सीएम वही होंगे। एकनाथ शिंदे भी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा कहते थे। जब रिजल्ट आया तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बना दिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। कहीं यही हाल नीतीश कुमार के साथ तो नहीं होने जा रहा। क्या बिहार महाराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है? अगर नीतीश चुनाव जीत गए तो तुरंत हटा दिए जाएंगे या हटाने के लिए कुछ महीने का इंतजार किया जाएगा? अब देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही हो रही है, इतने सवाल उठ गए, फर्जी तरह से फॉर्म भरने के वीडियो सामने आ गए। अजीत अंजुम ने तमाम खामियों को उजागर करते हुए कई वीडियो बनाए, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान तक नहीं आया। चंद्रबाबू नायडू ने भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग को बता दिया कि बिहार में जो हो रहा है वैसा आंध्र प्रदेश में नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट का सत्यापन जरूर हो, लेकिन इसका संबंध नागरिकता से ना हो। लेकिन नीतीश चुप रहे या उन्हें पता ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। कमाल की राजनीति चल रही है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। चर्चा चल रही है कि चुनाव के बाद कहीं नीतीश हटा ना दिए जाएं। अगर नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो उन्हें चुनाव के पहले बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि वे अपने नियंत्रण में हैं, किसी और के नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।